एक लड़का अपने घर का सामान बाहर फेंक रहा था। चावल का कट्टा बाहर फेंक दिया, गेहूं बाहर फेंक दिए, दाल बाहर फेंक दिए। इतने में उसका चाचा आता है। क्या हो गया बेटा, घर का सामान क्यों फेंक रहे हो? उससे बोला, चाचा वो सामने जो किराने वाला है उससे हमारी दुश्मनी हो गई है, अब हमारी उससे बातचीत नहीं होती, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रखता। उसने मेरे पिताजी के साथ बहुत बड़ा गलत व्यवहार किया है, उसने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। अभी सारा सामान मैंने उस दुकान से लेके आया हूँ, उसे सारा सामान मुझे बाहर फेंकना है। तो उसके चाचा ने बोला, बेटा तुम सामान तो बाहर फेंक रहे हो, वो सही बात है कि सामने वाले से तुम्हारी दुश्मनी हो गई, वो भी सही बात है, पर ये जो सामान तुम लेके आए हो इस पे तुम्हारे पिताजी ने पैसे लगाए हैं, अब ये तुम्हारी संपत्ति है। हाँ, अगली बार तुम उससे सामान मत लेना, अपने अड़ोस पड़ोस सबको बोल दो, टोटल उसको अवॉइड करो, उससे कोई चीज़ नहीं लेनी है। और दूसरा, जो वो चीज़ बेच रहा है उसके लिए कोई अल्टरनेट पैदा करो, किसी को रोज़गार दिलवाओ, फिर वहाँ से सामान खरीदो, ये सब ठीक है। पर तुम अभी जो सामान फेंक रहे हो इसमें तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे घर का नुकसान है, क्योंकि अभी तुमने इस पर पैसे दे दिए। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है कि अवॉइड करना चाहिए, पर अब जो सामान तुम्हारे घर पे आ चुका है, जिसमें तुम्हारे पैसे लग चुके हैं, और वो सामान तुम्हारा है, उस तुम्हारे सामान का नुकसान करने का तुम्हारा क्या फ़ायदा। हाँ, आगे के लिए वो सामान वहाँ से ना आए, तुम भी ना खरीदो, दूसरा भी ना खरीदे, और उसका मैन्युफैक्चरिंग करवाओ। दोस्तों, आपको इस वॉइस का बोलने का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें चाइना का बायकॉट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, उसके सामान को बिल्कुल भी परचेस नहीं करना चाहिए। पर अब जो हमारे घर में जो सामान पड़ा हुआ है उसको ख़त्म करें, यूज़ करके उसको तोड़ के करके हम अपनी संपत्ति का नुकसान क्यों करें। हमारे देश के जवानों के साथ उन्होंने इतना दुर्व्यवहार किया, हमें चाहे खाने को न मिले पर हमें कोई भी चाइनीज़ चीज़ अब परचेस नहीं करनी है। पर जो है, क्योंकि अभी लाखों अरबों रुपए का सामान जो हमारे गरीब कुछ भाइयों के पास आ गया है, अब उसका वो क्या करें, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएंगे। हमें अपने शासन प्रशासन के ऊपर इस तरह का प्रेशर डालना चाहिए कि अब किसी भी तरह का वहाँ से सामान चाइना से ना आए, और उसके साथ हमें भी रोजगार पैदा करना चाहिए अपनी क्षमता अनुसार। छोटे छोटे आइटम जो भी चाइना से छोटी सी छोटी चीज़, एक टॉफ़ी तक जो वहाँ से बन के आ रही है, वहाँ से कोई मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, खिलौने बन के आ रहे हैं, उसका विकल्प हमें पैदा करना होगा। घर घर में रोजगार देना होगा, करना होगा अपनी क्षमता अनुसार। हमें अपने बर्तन बनाने होंगे, हमें अपने खिलौने बनाने होंगे, हर चीज़ हमें अपनी खुद बनानी होगी, तभी हम सरकार के साथ खड़े होंगे। केवल हम बोलेंगे कि मत मंगाओ, बायकॉट मत करो, तो हमारा देश को बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हमें चाइना का बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हर तरह की चीज़ हमने अपने मोबाइलों से सारी चीज़, हम पहले तो चाइना के मोबाइल रखते नहीं हैं, सारे मोबाइलों में जो भी ऐप थे उसको मिटा दिए, कर दिए हैं। उसका अल्टरनेट जो है, अपने हिंदुस्तान में अच्छे ऐप बनते हैं, उसको इस्तेमाल किया, भले थोड़ी दिक्कत आ रही हो। तो ऐसे ही हमारे हिंदुस्तान में हमें विकल्प पैदा करने हैं, और चाइना से अच्छी चीज़ें, क्योंकि चाइना के माल की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। हमें आस पड़ोस में अच्छे रोजगार पैदा करने हैं, अपने भाइयों को रोजगार देना है, ताकि हमें कोई चीज़ खराब भी हो गई तो हम उसको बोल सकते हैं हक से। जैसे हमने लॉकडाउन में देखा कि हमें गली मोहल्लों में जो हमारे भाई थे, उनकी दुकानों में, प्रोटीन स्टोर में, किराने की दुकानों में हमें सब्जियां, फल, राशन सब मिला। ऐसे ही हमें अपने हिंदुस्तान में सब चीज़ें पैदा करनी है, सब चीज़ें बनानी है, घर घर में रोजगार करना है, विद्रोह करना है, पर पॉजिटिव वे में जाके, किसी का नुकसान नहीं करना है, अपने खासकर देश का नुकसान बिल्कुल नहीं करना है, चाइना का नुकसान करना ही करना है। पर हमें रोजगार पैदा करने हैं, अपने चीज़ें बनानी है, नए नए आइडियाज़ लाइए, शेयर करिए, और अपने देश को और महान बनाइए। हम महान देश के वासी हैं, हमें अपने देश का साथ देना है, हमारे जवानों का साथ देना है। वो जवान जो हमें यहाँ पे जिंदा रखने के लिए अपने घर बार छोड़ के और ठंडी बर्फीली पहाड़ियों पे, गर्म रेगिस्तानों पे खड़े हुए हैं, हमें उनका मान सम्मान रखना ही रखना है। हम रहें न रहें, हमारा देश का जो सैनिक है वो रहना चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए।